हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोरोना कश्यप में आपका स्वागत है। एक नई वीडियो के साथ में। तो फ्रेंड, जो मैं वीडियो लेकर आई हुई उन महिलाओं के लिए है जो अभी प्रेग्नेंट है और उनका डिलीवरी टाइम आने वाला है या फिर आ चुका है। तो उनका कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देंगे जो आपको पता होने चाहिए कि नॉर्मल डिलीवरी से पहले ये लक्षण आपको दिखाई देंगे, जिससे आप समझ सकते हो कि हाँ, आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको 20 ऐसे लक्षण बताऊंगी जो आपको दिखेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग के 7वें महीने से 9वें महीने के बीच। और अगर आपको जो मैं लास्ट में बताऊंगी वो होंगे डिलीवरी के लक्षण। डिलीवरी के लक्षण जैसे जिनको दिखते ही आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है और आपको लापरवाही नहीं करनी, तो तुरंत हॉस्पिटल जाना है अगर आपको ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो जो मैं वो लास्ट में बताऊंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और सारे लक्षण देखकर ही जाइएगा, ताकि आप लोग भी समझ सको कि हाँ, अब आपका टाइम आ गया है, अब आपको किस टाइम हॉस्पिटल जाना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या होता है जब प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में 3 सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है उसमें होता है पहले महीने से लेके तीसरे 3 महीने तक लगातार हो गया, ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। और जो दूसरा सेमेस्टर होता है चौथा, पांचवा, छठा। और जो तीसरा सेमेस्टर होता है छठा, 7वां, 8वां, 9वां, ठीक है, 7वां, 8वां, 9वां, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसमें क्या होता है, अगर आपका 7वां महीना चल रहा है तो आपको ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो 7वें महीने लगते ही दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो मैं आपको इसीलिए आपको इसी वीडियो में ऐसे शुरू से ही कुछ ऐसे लक्षण बताऊंगी जो आपको शुरू से ही दिखने शुरू हो जाएंगे। अगर आप अपने प्रेगनेंसी को बिल्कुल सही समय से सही से ही प्रिपेयर करके रखती हैं तो आपको कोई भी परेशानी आपके डिलीवरी में नहीं आएगी। तो यही सोच के आपको पहले से ही तैयारी करनी होती है। तो आपको उन चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि मुझे अब आगे क्या करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे फ्रेंड्स, आपका लास्ट जैसे सेमेस्टर हो जाता है शुरू, 7वां, 8वां, 9वां महीना लग जाता है, तो 7वें महीने से आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाई देने शुरू हो जाते हैं फ्रेंड्स। एक तो बच्चे का वेट, ठीक है, बच्चे का वेट आपका 7वें, 8वें, 9वें महीने में ही बढ़ता है, ठीक है, 7वें, 8वें, 9वें महीने में ही बढ़ता है। अगर आपके बच्चे का वेट कम है तो आपको डॉक्टर ने बोला है कि आपके बच्चे का वेट कम है, तो लगभग आपके बच्चे का वेट 7वें महीने में 1000 के और 1500 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मतलब 1-1.5 किलो के लगभग वो बच्चा होना चाहिए। तो अगर उससे कम है तो आपको थोड़ी सी आपको अपने डॉक्टर को बताना है कि आपके बच्चे में थोड़ी, मतलब डॉक्टर को क्या बताना है, डॉक्टर ही आपको बताएंगे कि आपके बच्चे का वेट कम है, या फिर आपको फील हो रहा है तो आप डॉक्टर से जो भी कुछ दिक्कत है आप कंसल्ट कर सकती हैं, डॉक्टर को आप बता सकती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या होता है, आपका 7वें महीने में वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसमें आपको एक तो पेट आपका भारी होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, बड़ा हो जाता है बच्चा, वेट बढ़ जाता है। उससे पहले आपको इतनी दिक्कत नहीं होती है जितनी दिक्कत आपके 7वें महीने में होनी शुरू हो जाती है। दूसरा, आपको झुकने में परेशानी आती है, ठीक है, जैसे आप हल्का हल्का पहले झुक जाते थे, अब आपको आपका बच्चा है ऊपर की साइड अड़ जाता है, जैसे आपके ब्रेस्ट के साइड अड़ जाता है, तो इसलिए आपको झुकने में दिक्कत आ जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तीसरा फ्रेंड्स, आपकी स्वेलिंग आपके अगर पैरों हाथों पे स्वेलिंग आ रही है, यानी सूजन आ रही है, तो आपको पहले हल्की हल्की दिखाई दे रही थी, अब आपको 7वें महीने के बाद आपको ज्यादा दिखाई देनी शुरू हो जाती है। तो आपको 7वें महीने के बाद ज्यादा दिखाई देनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और फ्रेंड्स, चौथा जो लक्षण आपको दिखाई देता है, आपकी जो फेस की डलनेस है वो ज्यादा बढ़ जाती है। अगर किसी किसी का फ्रेंड्स ऐसा होता है बहुत ज्यादा सुंदर हो जाता है, किसी किसी का क्या होता है बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस 7वें महीने से आपको ये चीजें दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। फिर और पांचवा जो लक्षण है फ्रेंड्स, पांचवा जो लक्षण है, आपका जो शरीर है उसमें हार्मोन्स में जो चेंजिंग आते हैं वो 7वें महीने से ही आते हैं ज्यादातर। वैसे तो आपका पेट जैसे बढ़ रहा है, आपको महसूस हो रहा है कि हाँ मुझे चेंजिंग हो रहे हैं, महसूस दे रहा है, लेकिन फ्रेंड्स जो 7वें महीने से जो होता है, आपके ब्रेस्ट का साइज भी बड़ा होना शुरू हो जाता है, बच्चा बढ़ना शुरू हो जाता है। उस हिसाब से ही बच्चे का जो दूध है वो अपने जो बच्चे का खाना है, बच्चे का दूध है, तो शरीर बनाना शुरू कर देता है, यहाँ बच्चा आने वाला है, अब आपका शरीर भी बढ़ना शुरू हो जाता है ब्रेस्ट का, ठीक है। ये चीजें आपको 7वें महीने में दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। छठा जो लक्षण है फ्रेंड्स वो होता है, छठा जो लक्षण है फ्रेंड्स वो होता है
आपके पैर हाथों में दर्द का होना। जी हाँ फ्रेंड्स, 7वें महीने से आपके पैर हाथों में दर्द ज्यादा होने शुरू हो जाता है। और क्योंकि होता है क्या, जब आपका बच्चा बड़ा हो जाता है, आपका पैर जो प्रेशर है पेट का वो पैर हाथों पे ज्यादा पड़ने लग जाता है, झुक भी नहीं पाते हो, वो कुछ काम करते हुए भी आपके पैर हाथों में दर्द शुरू हो जाता है। ठीक है। और 7वां जो लक्षण है फ्रेंड्स, आपके निचले हिस्से में यानी जांघों के बीच में दर्द का होना, उससे भी आपका दर्द बढ़ जाता है। क्योंकि क्या होता है, वो भी वही कारण है कि पेट का साइज बढ़ने लग जाता है, तो उस पर जोर आता है, इसी वजह से ही पेट का साइज भी आपका बढ़ने लग जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और जैसे पूरी प्रेगनेंसी में आपको कम कम यूरिन आ रहा था, तो 8वां लक्षण है फ्रेंड्स, अगर जो जैसे आपका प्री प्रेगनेंसी में कम कम यूरिन आ रहा था, स्टार्टिंग में जो होता है बहुत ज्यादा यूरिन आता है, बार बार आपको टॉयलेट जाना पड़ता है, लेकिन कुछ टाइम बाद आपका कम हो जाता है, तो 7वें महीने से आपको फिर से वही होना शुरू हो जाएगा। बच्चे का साइज बढ़ जाता है, आपके यूरिन ब्लैडर पर प्रेशर पड़ता है, उसकी वजह से आपको बार बार यूरिन जाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये आपके 7वें महीने से लक्षण आपके दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। अगर आपको ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ आपको भी ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, और आपको कुछ अलग क्या दिखाई दे रहा है ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको अलग कुछ क्या दिखाई दे रहा है 7वें महीने से। ठीक है। 8वें महीने में जो आपको लक्षण दिखाई देते हैं वो होता है फ्रेंड्स, जैसे 8वें महीने में आपको कमर का दर्द ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। 8वें महीने के लक्षण है, आपका कमर का दर्द ज्यादा बढ़ जाता है फ्रेंड्स। जैसे आपका कमर का दर्द बढ़ गया है, आपका झुकाव ज्यादा नहीं हो पाता है, जैसे आप हल्का हल्का झुकाव कर लेते थे वो भी नहीं हो पाता है, चलना उठना बैठना आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है, और आपका करवट लेने में भी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। जैसे आप करवट पहले से ले लेते थे, अब आपको करवट लेने में भी दिक्कत होती है। ठीक है। आपको लेटा नहीं जाएगा। ठीक है। आपको बेचैनी लगनी शुरू हो जाएगी। ये आपको बेचैनी, जिस टाइम आपको बेचैनी लगती है तो आपको ये समझ जाना कि 8वां महीना आपका लग गया है, बेचैनी शुरू हो जाती है। ठीक है। क्योंकि बच्चा बड़ा हो चुका है और अब अगले महीने आने का इंतजार है कि बच्चा 36वें हफ्ते में आपके पास आ जाता है। ठीक है। और 8वें महीने के ही दर्द होते हैं। कभी कभी किसी किसी को 8वें महीने से लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं हल्के हल्के, उसमें आपका ऐसा पड़सुए टाइप का एक दर्द होता है जो हल्का हल्का आना शुरू हो जाता है पेट में या नीचे की साइड में। तो अगर आपको भी आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये होता है 8वें महीने में आपको होने शुरू हो जाते हैं, डिस्चार्ज ज्यादा आना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको भी आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है। ये आपके 8वें महीने में हो जाता है और बच्चा काफी बड़ा हो चुका होता है, यानी बच्चा 2.5 किलो के लगभग का हो चुका होता है। ठीक है। और अगर कुछ जैसे ब्लीडिंग का होना, ठीक है, 9वें महीने के लक्षण आपको मैं बता रही हूँ। जैसे अगर आपके 9वां महीना लग चुका है, स्टार्टिंग का 9वां महीना लग गया है, तो किसी किसी का क्या होता है फ्रेंड्स, स्टार्टिंग के 9वें महीने में बच्चा हो जाता है, और अगर अच्छा बच्चा है, हेल्दी बच्चा है, तो 9वें महीने में ही हो जाता है। ठीक है। 9वां महीना लगते ही। और किसी का क्या होता है फ्रेंड्स, 9वें महीने के बीच में होता है, किसी का क्या होता है लास्ट में होता है। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है, 9वें महीने तक आपका बच्चा हो जाता है। ठीक है। तो जिस टाइम आपका बच्चा होने का टाइम होता है तो आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाई देंगे जो नॉर्मल डिलीवरी के सिम्टम्स होते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के सिम्टम्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, जैसे आपका 9वां महीना लग गया है, अब आपका नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है, तो आपको जो सिम्टम्स दिखाई देंगे, सबसे पहले आपका जो पेट है वो आपका जैसा बड़ा हो रहा था वो नीचे की साइड में आ जाएगा, ऊपर का हिस्सा आपका खाली हो जाएगा, बच्चा अपना सर जो है नीचे की साइड ले लेता है। ठीक है। वो नॉर्मल डिलीवरी जैसा बच्चा बाहर आता है ना, इसी वही सर के बले ही तो आएगा, तो उस हिसाब से बच्चा नीचे की साइड सर कर लेता है। ठीक है। दूसरा जो लक्षण है फ्रेंड्स, जैसे आपकी ब्लीडिंग का होना, अब आपकी हल्की हल्की ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, अगर आपकी भी शुरू हो रही है तो समझ लेना 24 घंटे के अंदर आपकी डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। तीसरा जो लक्षण है फ्रेंड्स, जैसे आपको पानी की थैली का लीकेज होना, अगर आपकी पानी की थैली लीकेज हो गई है और फट गई है तो आप समझ लेना कि नॉर्मल डिलीवरी का टाइम आ गया है, अब आपको हॉस्पिटल जाना है। ठीक है। जैसे क्या होता है, पहले पहले तो 2-3 दिन पहले या 24 घंटे पहले हल्का हल्का पानी दिखाई देना शुरू हो जाता है। अगर आपको भी ये दिखाई दे रहा है तो आप समझ लेना कि ये नॉर्मल डिलीवरी का ही टाइम है। और जैसे आप बाथरूम जाते हैं और बाथरूम करके आप नीचे उठ जाते हैं, फिर आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो रुक ही नहीं रहा है, तो समझ लेना वो पानी की थैली का पानी लीकेज हो रहा है। तो वो रुकता नहीं है, वो चलता ही रहता है। उसके बाद वो जैसे अगर बहुत तेजी से आएगा उस टाइम समझ लेना कि वो फट गया है, तो पहले वो हल्का हल्का लीकेज होना शुरू हो जाता है हिसाब। ठीक है। तो आप समझ लेना कि पानी की थैली लीकेज हो गई है। ठीक है।
कुछ ऐसा आपको डिस्चार्ज दिखाई देता है, जैसे हल्के पिंक कलर का, ब्राउन कलर का, इस तरीके से आपको डिस्चार्ज भी दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ये भी नॉर्मल डिलीवरी का ही लक्षण है, और ज्यादा ज्यादा गाढ़ा गाढ़ा डिस्चार्ज आपको होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप समझ जाइए कि हाँ, ये नॉर्मल डिलीवरी का ही लक्षण है। तो फ्रेंड्स, जैसा आपको लेबर पेन शुरू होते हैं, तो एक लेबर पेन होता है हल्का हल्का आना, तो आपका 2-2 मिनट में एक लेबर पेन आना स्टार्ट हो जाता है। वो 8 घंटे पहले, 10 घंटे पहले या 12 घंटे पहले इस तरीके से आपको दिखाई दे सकता है। और बार बार आपका यूरिन आना शुरू हो जाता है, बहुत तेज तेज यूरिन, जाओ 2 मिनट में यूरिन, 2 मिनट में यूरिन, हर आके बैठो फिर यूरिन, फिर आओ फिर यूरिन, इस तरीके से आपका यूरिन भी बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो समझ जाना कि हाँ, अब मेरा नॉर्मल डिलीवरी का ही टाइम है। तो फ्रेंड्स, जैसे लेबर पेन आपका आता है, पहले हल्का आएगा, फिर ज्यादा आएगा, फिर हल्का आएगा, फिर ज्यादा आएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे हल्का हल्का लेबर पेन आपको आ रहा है, तो फिर उसके बाद वो लेबर पेन आपका रुक जाता है, तो उनको लेबर पेन नहीं कह सकते, लेकिन एक नाम लेबर पेन भी है, लेकिन वो नॉर्मली पेन होता है जो रुक जाता है। लेबर पेन क्या होता है फ्रेंड्स, रुकता नहीं है। और लेबर पेन जिस टाइम आप देखोगे, जिस टाइम आपका लेबर पेन शुरू हो जाएगा, तो एक बार आएगा, हर 10 मिनट में आएगा, हर 10 मिनट में आएगा, जैसे 10 मिनट में आता जाएगा आता जाएगा। और जब आप हॉस्पिटल भी चले जाओगे तब भी वो रुकेगा नहीं। ठीक है, वो रुकता नहीं है। तो आपका 10-10 मिनट में आएगा, फिर आपका बहुत ज्यादा तेज दर्द शुरू हो जाएगा, और जिस टाइम आपका बहुत ज्यादा तेज दर्द हो जाता है, तो आपको लग जाएगा कि हाँ, ये लेबर पेन है, क्योंकि लेबर पेन बहुत ज्यादा तेजी के साथ ही आता है, लेबर पेन रुकता नहीं है। तो जिस टाइम आपका लेबर पेन बहुत ज्यादा आ जाता है, तो आपको जब भी तुरंत हॉस्पिटल जाना है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर आप घर पे ही कोशिश करते हैं या घर पे ही रहते हैं, इसमें आपके बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है और आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए पहले से ही आप अपनी तैयारी करके रखिए, और आपको हॉस्पिटल जाना है, और आप समझ जाइए कि अब मेरी नॉर्मल डिलीवरी का टाइम आ गया है, अब मुझे हॉस्पिटल जाना है। आप अपना किसी को बुला लीजिए, और टाइम बिल्कुल ये फिक्स है कि हाँ, अब आपको नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है, जो फ्रेंड्स, जो लक्षण होता है लास्ट का, वो होता है बच्चेदानी का मुंह खुलना। वो आपको घर पे नहीं पता लगेगा, वो पता लगेगा कहाँ पे आपको, वो हॉस्पिटल पता लगेगा। उससे डॉक्टर आपका चेक करके बताएंगे कि आप बच्चेदानी का मुंह खुल गया है। एक आपको मैं ऐसा लक्षण बताऊंगी जिससे आप महसूस कर सकते हैं कि हाँ, आपको बच्चेदानी का मुंह खुल गया है। फ्रेंड्स, जैसे आपका 9वां महीना लगता है, तो समझ जाइए कि आपकी जो पेट के अंदर ना, आप जैसे लेट जाते हैं, शांत माहौल हो जाता है, और आप बिल्कुल लेटते हैं, मतलब सोने की कोशिश करते हैं। तो या फिर उस टाइम, या फिर जिस टाइम भी आपको कुछ ऐसा फील हो कि हाँ, मैं आप अकेले लेटे हुए हैं, तो आप समझ जाना कि आपके पेट के अंदर कुछ ऐसा लगेगा, रबड़ जैसे आपको कोई रबड़ से खींच रहा है। ठीक है, आपके पेट के अंदर कुछ रबड़ सा खींच रहा है, इस तरीके से। मतलब आप महसूस करना कि मेरे पेट के अंदर क्या हो रहा है, तो वो क्या होता है, वो बच्चेदानी का मुंह खुलता है। तो आपको इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आपका बच्चेदानी का मुंह खुल गया है, अब आपको नॉर्मल डिलीवरी का टाइम आ गया है। तो ये डॉक्टर भी बताएंगे, जैसे 10 सेंटीमीटर खुलता है, 10 सेंटीमीटर पे ही नॉर्मल डिलीवरी होती है, 3 फिंगर लूज हो जाता है, तभी नॉर्मल डिलीवरी होती है। आपका पहला जो फिंगर होता है, दूसरा फिंगर होता है, तीसरा फिंगर होता है। डॉक्टर तीनों फिंगर डाल के देखते हैं कि हाँ, ये अब नॉर्मल डिलीवरी का टाइम आ गया है, अब बच्चेदानी का मुंह खुल गया है, अब इनको अंदर ले लीजिए, अब आपका नॉर्मल डिलीवरी का टाइम आ गया है, जल्दी बच्चा होने वाला है, अब सब कुछ प्रिपेयर कर लीजिए, बुला लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये आपको लक्षण दिखाई देते हैं। मैंने आपको पूरे 7वें महीने से लेके 9वें महीने तक के समझाए हैं। ठीक है, तो कुछ आपको कुछ पूछना होता है मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपके पूरे रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जितनी वीडियो डालूं आप तक पहुंच जाए। और बता भी दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, और भी मतलब बहुत कुछ वीडियो बनाकर लेकर आऊंगे आप लोगों के लिए, तो इसलिए आप पहले से ही हाँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।